Hello everyone, welcome to the series of NumPy. And in this video we will cover slicing in the array. जैसे यहाँ पे लिस्ट में स्लाइसिंग करी हुई, टपल में स्लाइसिंग करी हुई, तो नंपाई के अंदर स्लाइसिंग कर सकते हैं बिकॉज लिस्ट के अंदर एंड टपल के अंदर वहाँ पर वनडी वनडी वाली बातें हो रही होती हैं लिस्ट के अंदर, तो वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। बट इसके अंदर वनडी के अंदर एक्सेस करना सेम लिस्ट के जैसा है, ठीक है, या स्लाइसिंग करना। बट 2D एंड 3D के अंदर थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाती है, तो उसी को हम लोग आज कवर करेंगे। 1D 2D 3D सबको देखेंगे किस तरीके से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज माई फर्स्ट 1D एरे, ठीक है। तो मैं अभी पहले 1D एरे से बात करता हूँ। मैं कंट्रोल C करता हूँ एंड उसके बाद से यहाँ पर लेकर चलता हूँ और ये यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। एक एरे मैंने बना रखा है, एक एरे मैंने बना रखा है पहले से ही ए नाम का, एंड इसमें मुझे स्लाइसिंग करनी है। लेट्स सपोज कि जैसे एक लिस्ट के अंदर करते हैं वैसे मैं बताऊंगा आपको। सिंपल ए, अगर मैं बोलता हूँ कि थर्ड एलिमेंट बताओ तो मुझे थर्ड एलिमेंट यहाँ पे रन कर लेगा, दैट इज 4.0 बिकॉज आई हैव इट दैट टाइप ऑफ फ्लोट। मुझे मुझे 3 के बाद के सारे एलिमेंट चाहिए, तो मैं 3 के बाद कोलन लगा दूंगा, तो सारे के सारे मुझे एलिमेंट दिखाई पड़ जाएंगे यहाँ पे। जैसे देखो तो 4 और 5 दिखाई पड़ रहा है आपको। तो इस तरीके से यू कैन एक्सेस स्लाइसिंग कर सकते हो आप। या 3 के बाद करनी चाहिए या 3 के पहले का सब कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे बोल दो 3n-1 तक चलेगा, तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि 1 2 3 को उसने एक्सेस कर दिया, थर्ड वाले को नहीं एक्सेस किया। दिस इज यू कैन क्रिएट अ स्लाइसिंग। अगर आपको लेके 1 से लेकर 3 तक के एक्सेस करना है तो आप दे दो, 1 से लेकर 3 तक का एक्सेस करना है तो मैं बोल देता हूँ कि 2 और 3 दिखाई पड़ेगा, बिकॉज 0th इंडेक्स पे क्या है 1 है एंड 1th इंडेक्स पे क्या है 2 है। तो 1 से लेकर 3 मतलब 1 से लेकर n-1 तक, तो 3 का मतलब n-1 मतलब कि n लगेगा 3 2 तक का जाएगा, ये 1 और 2 रन करके मुझे दिखाएगा। अगर मुझे 4 भी इनपुट चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर 4 डाल दो, बिकॉज 4 जो है वो थर्ड पोजीशन पे है इसके हिसाब से, तो यहाँ पर मुझे 4 डालना पड़ेगा, ठीक है, n-1 शब्द तक। तो मैंने रन कर दिया तो यहाँ पर मुझे 2 3 4 दिखाई। तो दिस इज द बेसिक स्लाइसिंग ऑफ 1D array। दिस इज वेरी इजी पार्ट, बट वी विल टॉक अबाउट 2D एंड 3D array में स्लाइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसको कॉपी कर लेते हैं ना, एक अभी सिंपल अपने वाली को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चलता है और यहाँ पे पेज पर देते हैं, एक हटा देते हैं बिकॉज अभी मैं 2D array की बातें करूँगा। और मैं बोलता हूँ कि क्या है यहाँ पे प्रिंट ए रन करता हूँ, तो मेरे पास अभी दिस इज अ 2D array, दिस इज अ बढ़िया बढ़िया है। मेरा को क्या कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आराम से 3 रोज है एंड 5 कॉलम है, इसमें आप बड़ी अच्छी स्लाइसिंग हम लोग कर सकते हैं। लेट्स सपोज क्या है, वांट टू एक्सेस 40 एंड 50, ठीक है। 40 एंड 50 को मुझे स्लाइस करना है विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग, तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहली बात कि मुझे इसका रोज देखना पड़ेगा एंड कॉलम देखना पड़ेगा। रोज जो है वो 14 50 कौन सा रोज पे आ रही है, सेकंड फर्स्ट रोज पे आ रही है, बिकॉज दिस इज अ 0th रोज एंड दिस इज अ फर्स्ट रोज। तो सबसे पहली बात स्लाइसिंग में हम लोग क्या करेंगे कि 1th रोज डालें। अगर आप 1th रोज डाल के रन कर देते हो तो आपको पूरी बस पूरी रोज ही दिखाई पड़ देगी। 10 ये जो है ना, दिस इज अ फर्स्ट रो, ये दिस इज अ 0th रोज, दिस इज अ सेकंड रोज, ठीक है। ओके, एक आ गया। बट 40 और 50 कौन से पर है, 40 50 कौन से, ये कॉलम वाइज देखना पड़ेगा। 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के बाद से सारे के सारे कॉलम है। तो कॉमा बोलूंगा, थर्ड के बाद से मेरे सारे कॉलम है, रन करूंगा, मेरे पास 40 50 एक्से बढ़ गया। दिस इज अ 1D है। 2D के अंदर से स्लाइसिंग करी आपने, 1D है। आई होप को आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपको पहले रो नंबर डालना है एंड उसके बाद से कॉलम डालना है। अब जैसे स्लाइसिंग करनी है भाई, 2D से मुझे 2D की स्लाइसिंग करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज कि मुझे 40 50 चाहिए था एंड ना अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 41 51 कर देता हूँ, ठीक है। एंड 41 51 चाहिए बट इसको 2D एरे में चाहिए मेरे को, ठीक है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे दो दो रो की बातें हो रही, कौन कौन से रो की बात हो रही है, पहले वाले रो की बात हो रही है, सेकंड रो की बात हो रही है। कॉलम सेम है, कॉलम सेम है। तो मैं बोलूंगा कि 1 से लेके सारे के सारे रो एंड 3 से लेके सारे कॉलम रन करूंगा। दिस इज वी कैन डू द स्लाइसिंग इन द 2D एरे, 2D से 2D बना सकते हो। सो समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और सिंपल एक एलिमेंट भी मैंने एक्सेस करके दिखाया। एक एलिमेंट अगर एक्सेस करना है तो वो भी देख लो। जैसे लेट सपोज कि मुझे 1 3 पर कोई चीज एक्सेस करनी है, ठीक है। 1 3 फर्स्ट रोज एंड थर्ड कॉलम क्या है मेरा, जैसे रन करूंगा तो मेरे पास 40 दिखा है। तो एक 2D एरे से आप 0D को भी एक्सेस कर सकते हो, 1D को भी एक्सेस कर सकते हो एंड 2D को भी एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। ये 2D के अंदर की बात कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सपोज कि अगर मुझे 3D में ही कोई चीज़ एक्सेस करनी हो तो भाई मैं कैसे करूँगा, ठीक है। मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, तो दिस इज माय 3D एरे, ठीक है। वेट,
कंट्रोल वी करता हूँ एंड अभी ना थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए मुझे इस एरे में चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर बोल सकता हूँ कि 0 0 या कुछ भी बोल दो। इसको 11 11 तो पहले से था ना, इसको बोल दो 5, ठीक है। इसको बोल दो 2, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। और उसके बाद से मैं बोल सकता हूँ इसको 90 बोल सकता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट हो जाओ बिकॉज थोड़ा सा ना दिखाई पड़े कि ये मेरा कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पर मेरा हो गया एंड उसके बाद से मैं बोलता है कि मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है किस चीज़ को, ए को प्रिंट करना है एंड उसके बाद से स्लाइसिंग परफॉर्म होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसमें सिंपल एक एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना है। लेट्स सपोज कि मुझे 100 को एक्सेस करना है, स्लाइस करना है, एक्सेस करना है मतलब हाँ स्लाइसिंग अलग है, थोड़ा सा एक्सेसिंग अलग है, एक एलिमेंट एक्सेस करना है। तो अब देखो, सबसे पहली बात, दिस इज अ जीरोथ जेड एक्सिस पूरी, दिस इज अ वन जेड एक्सिस, दिस इज अ सेकेंड, दिस इज अ थर्ड। तो 100 जो है वो थर्ड वाली जेड एक्सिस पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पहले जेड एक्सिस आता है, फिर एक्स एक्सिस आता है, फिर वाई एक्सिस, लंबाई के हिसाब से। मैंने क्या कहा कि मुझे थर्ड वाले जेड एक्सिस से एलिमेंट चाहिए एंड कौन से रोज का चाहिए, यहाँ पर देखो जीरो, ये दिस इज अ फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है, ये भी फर्स्ट रो है, ये भी फर्स्ट रो है, ये भी फर्स्ट। तो मैं बोलूंगा कि मुझे फर्स्ट रो वाला, फर्स्ट नहीं सॉरी जीरो रोज वाला, फर्स्ट का मतलब जीरो इंडेक्सिंग के वाइज। एंड कॉलम कौन सा है, दिस इज अ जीरो कॉलम, तो ये जीरो कॉलम है मेरा। तो जैसे ही बोलूंगा कि मैं जीरो कॉलम मुझे एक्सेस करना है, मैं रन करूंगा, यहाँ पर मुझे 100 एक्सेस हो जाएगा। सिंपल, फर्स्ट जीरो डी एरे, 3D से जीरो डी एरे। लेट सपोज कि मुझे 100 2 3 4 को एक्सेस कर, ठीक है। तो अब क्या करना है उसके लिए, रो तो सेम है उसके बाद से, लेकिन कॉलम कितना है, कॉलम देखो 0 से लेकर 0 1 2 3 तक जा रहा है, बट मुझे इंडेक्स क्या देना पड़ेगा, 4 तक देना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम कॉलम नंबर मुझे 4 तक देना पड़ेगा। 0 से लेकर मैं बोलूंगा कि 4, और ये मेरा 1D एक्सेस हो जाएगा। 100 से लेकर के 2 3 4 तक एक्सेस हो गया, दिस इज अ 1D एरे एक्सेस विद द हेल्प ऑफ 3D एरे, ठीक है। जीरोथ वाले पर लेट सपोज कि अगर आपको इसलिए का कुछ एक्सेस करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल रोज का नाम चेंज कर दो बस, ठीक। 3D से 3D को अगर एक्सेस करना है तो मैं बोल सकता हूँ क्या, मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इसके ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि दूसरी वाली से लेकर के सारे 2 के बाद के जितने भी हैं सबको एक्सेस करके दिखाओ। जैसे रन करूंगा तो ये मेरा 2D बन के तैयार हो गया, 2D एरे, दिस इज ए 2D एरे, अभी 2D एरे बन, 2 के बाद के मुझे सारे के सारे चाहिए, बन के तैयार हो गया कि 9 90 2 3 4 यहाँ पर आ गया, 100 2 3 4, मतलब इसका मुझे एक्सेस मिल गया। किसका एक्सेस मिल गया, मतलब कि जेड एक्सेस जो थर्ड वाली है एंड फोर्थ वाली है। मतलब अगर इंडेक्स वाइज बोलें तो दिस इज अ सेकंड वन एंड दिस इज अ थर्ड वन। तो सेकंड के बाद से सारे के सारे जीरो, कौन से रो की बातें हो रही, इस वाले रो की बातें हो रही है। कॉलम कौन से हैं, चारों कॉलम, 0 से लेके 4 तक के, 3 तक के कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, सिंपल। लेट सपोज कि मुझे अगर कॉलम में भी कुछ ऐसा करना है, 0 से लेके कौन तक के कॉलम, रोज में, सब रोज में लेकर करना है। 0 से लेकर मैं बोल सकता हूँ लेट सपोज कि मुझे सेकंड तक के सारे रोज चाहिए। मैं जैसे रन करूंगा अब यहाँ पे 3D अरे बन के आ गया। मतलब अब 2 के बाद के सारे जेड एक्सिस चाहिए, 0 और 1 रोज भी चाहिए एंड उसके बाद से 0 से लेकर 3 तक के कॉलम भी चाहिए। तो अभी आप वो थर्ड एक्सिस बन गया। तो with the help of 3D access, we can access only one element that gives us a 0D array. We can slice 1D array, 2D array, 3D array. तो दिस इज हाउ आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने करने की कोशिश करी। अगर मैं इसको फिर से सही से बताना चाहूँ एक बार और, तो 2 के बाद के सारे मुझे रोज दिखाई पड़ रहे हैं। 0 से 2 तक के सारे मुझे सॉरी, ये 2 के बाद के सारे जेड एक्सेस दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाला और ये वाला दिखाई पड़ रहा है। 0 से 2 तक के मुझे सारे के सारे रोज दिखाई पड़ रहे हैं। आप 90 2 3 4 देख सकते हो एंड 10 20 30 40 देख सकते हो, ये वाला। एंड उसके बाद 100 2 3 4 देखे 9 10 20 30 40 आ रहा है, ये 2 रोज आ गई ना, एक रो 2 रो। एंड उसके बाद 0 से लेकर 4 कॉलम, एक रो 2 रो 3 रो, एक सॉरी एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। So I tried to explain कि how can we slice, uh, how can we do perform slicing in the NumPy। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल के साथ बने रहो ताकि NumPy हम लोग और आगे तक कवर करते रहें। एंड अगर आपको नहीं कोई चीज़ समझ में आती है देन यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।